कि पशु जीवन भी है और आप लोग कौन हैं? मानव है। और मानव है, मानव के लिए बहुत प्रबंध हो चुका है। आपके लिए कितना प्रबंध है जानते हैं आप? गर्मी के दिनों में एसी में रह सकते हैं, ये प्रबंध है मानव के लिए। पशु के लिए क्या प्रबंध है? मानव के लिए खाने पीने उठने बैठने ऐश आराम करने के लिए फुल फैसिलिटी है, किंतु पशु के लिए कुछ भी नहीं है बंधुओं। तो आप कह सकते हैं उसका कर्म का योग है, हम क्या करें? ऐसा नहीं, अपना कर्तव्य होता है। जिस प्रकार आप देश के हित में, राष्ट्र के हित में, समाज के हित में कार्य करते हैं और अपने परिवार के विकास के लिए आप निरंतर प्रयासरत रहते हैं, उसी प्रकार मूक पशुओं के प्रति भी आपका योगदान होना चाहिए, क्योंकि वह मूक है, बोल नहीं सकते, अपनी पीड़ा को व्यक्त नहीं कर सकते हैं। वो किसके सामने रोएंगे, किसके सामने बताएंगे? बड़ा कठिन होता है। उसको देख करके करुणा के दो आंसू आना चाहिए आंखों में, नहीं है तो वह पत्थर का हृदय माना जाता है, क्योंकि अहिंसा के बिना किसी का भी उत्थान नहीं हुआ है, न होगा। एक प्रसंग, छोटा सा प्रसंग, इसी प्रसंग को लेकर के कह रहा हूँ। सिद्धवरकूट है, निमाड़ में है, हाँ निमाड़ में है। सिद्धवरकूट बड़वानी के पास है, जहाँ पर ओंकारेश्वर आप जानते होंगे। और वहाँ पर गुरुदेव पहुँचे हैं विहार करके संग सहित, और ग्रीष्मकालीन वह समय चल रहा था। और एक दिन मुझे वह दृश्य देखने को आया। मध्याह्न में जंगल के निमित्त में वहाँ पहुँचा था, और एक गाय खड़ी है और उसका शरीर देख करके हृदय कांपता है। हड्डी हड्डी पसली पसली दिखाई दे रही है, और चारों ओर देखते हैं तो कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ रहा है। और उन दिनों में हरियाली बिल्कुल देखने को नहीं मिल रही थी। सारे वृक्ष फूल पत्तों और फलों से रिक्त हो चुके थे और छाया तक नहीं मिलती थी। और वहाँ पर वह गाय खड़ी है और मुख में क्या है? एक कागज का टुकड़ा है, ये ध्यान रखो। और वह खा रही, हमने देखा। इसको बोलते हैं कर्म का फल। ये कर्म का फल मिल रहा है, कोई देने वाला नहीं, कोई उसके दुख दर्द को सुनने वाला नहीं है। ये कर्म का फल है और ये पाप का फल है, किंतु उस पर्याय को भी सहयोग देने के लिए आपके पास बुद्धि है। इसलिए पशु पक्षियों के जीवन को, उसके दुख दर्द को देख करके आपको भी करुणा आनी चाहिए, और स्वयं के लिए जो सुख सामग्री है उसी में से उसके लिए भी सहयोग दे करके उसको भी सुखमय देखने का भाव आप लोगों के लिए भी आना चाहिए, जिसके माध्यम से ये परोपकार की संज्ञा दी जाती है। जिस प्रकार स्वयं वह सुखमय जीवन यापन करने के लिए वित्त का अर्जन करता है, उस वित्त में से उन पशु पक्षियों के जीवन को भी सुखमय शांतिमय बनाने के लिए परोपकार की दृष्टि से उसके लिए सहयोग प्रदान करते हैं। तो निश्चित रूप से इससे बढ़ करके और कोई भी धर्म नहीं हो सकता है। इसी को अहिंसा धर्म बोलते हैं।